हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आज मंगलवार है और मैं आ गई हूँ इस चैनल पे मंगलवार की रीडिंग लेके, और संयोगवश आज अष्टमी भी है, करके बैठी हूँ पूजा में। तो आज हम देखेंगे माँ आदि शक्ति, माँ भवानी का आज के इस पावन दिन में क्या मैसेज है। गाइस, आप चाहें तो माता जी, खेतरी माता है, इनके दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं इन्होंने, और हर बार ही ये बहुत अच्छे दर्शन देती हैं, बट इस बार बहुत अच्छे दर्शन दिए और बहुत जल्दी दर्शन दिए थे। तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं और अपने मन की जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आप इनको बता सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अभी मैं रेडी नहीं थी, बट पहला मैसेज माँ ने बैलेंस का दिया। अगर आप कपल्स देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोल एनर्जी में देख रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका माता रानी की कृपा से रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन के साथ, आपके डियर वंस के साथ। ये मैसेज किसी के लिए होगा, माता ने किसी को देना होगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि माता रानी इन नवरात्रों में जाते जाते आपको क्या आशीर्वाद, क्या ब्लेसिंग्स, और इनके कोई वार्निंग मैसेज आएगा तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। कल सिद्धिदात्री का दिन है गाइस, और जैसे कि पता है कि अगर बीच में कोई दिक्कत हो जाए 8 नवरात्रों में, आप किसी नवरात्रि पूजा ना कर पाए, कोई जाप साधना में कुछ ऊपर नीचे रह गया हो, कोई भी किसी प्रकार के दिन, तो जो सिद्धिदात्री का दिन होता है उस दिन अगर आप रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में अपनी साधना का समय रखेंगे, कोई भी जो मंत्र जाप है जो आप इन दिनों में कर रहे हैं उसको और एक्सपेंड डबल लेवल पे करेंगे, तो डेफिनेटली वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सिद्धिदात्री के दिन आपको सभी देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन पूजा पाठ करके 9वें दिन आप घर में अल्कोहल ले आते हैं या नॉनवेज खा लेते हैं, मत कीजिए। पूरे 9 दिन का, 9 रात्रों का ये त्योहार है, तो पूरे 9 दिन इसको मनाइए। एक दिन और एक्सपेंड हो जाएगा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, माता प्रसन्न ही होंगी। तो देखते हैं जाते जाते ये नवरात्रे आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस और क्या बताना चाह रही हैं माँ दुर्गा। जय माता की। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सोल ब्रदर, सोल सिस्टर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनकी लाइफ में माँ, उनको आदिशक्ति माँ क्या संदेश देना चाहती हैं। रिलीज, फर्स्ट मैसेज रिलीज। गाइज, यहाँ पे है ना, ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग पास्ट की लाइफ में रह रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी यादों में जकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे माता रानी कह रही है कि पुरानी बातों से निकलने की आपको जरूरत है। नंबर 13 का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है। 4 नंबर और 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप जिसको भी मानते हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। ठीक है, आपको यहाँ पर पुरानी बातों से निकलने की, पुराने जो जंजाल हैं, जो बातें आपको परेशान करती है, उनसे इस नवरात्रे में या तो माता रानी आपको निकालेंगी या आपको खुद निकलने की जरूरत है। पुरानी बातों में अगर आप ज्यादा रहेंगे तो वही चीजें फिर मैनिफेस्ट होती है, और हिस्ट्री क्या है ना, रिपीट होती रहती है। तो इनकेस अगर आपसे भी कोई पास्ट में गलती होगी तो उसको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, होपोनोपोनो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं, और पुरानी बातों को, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को रिलीज करने का समय है ये। बिंदी उतर गई मेरी गाइस, 1 सेकेंड। विदाउट बिंदी तो मैं करूंगी नहीं गाइस, 1 सेकेंड। आ गई बिंदी वापस। तो आज अष्टमी का दिन है, तो बिंदी का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए औरत को। ठीक है, ये उतर गया मेरा, थोड़ा ये लगाया था। चलिए नेक्स्ट मैसेज, माँ आदि शक्ति आपको और क्या संदेश दे रही हैं। ब्यूटीफुल संदेश। देखिए कितना कोइंसिडेंस है, जो कार्ड पहले आया था वही अब दोबारा आया। तो डेफिनेटली ये मैसेज तो माता रानी कंफर्म दे रही है कि जिन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो वहां पे अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं तो आपकी लाइफ में माता रानी बहुत प्यारा बैलेंस देने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। अगर आप लोग सेपरेशन मोड में थे तो बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं गाइज। और आप लोग ज्यादातर यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी से मुझे डील करते हुए नजर आ रहे हैं। मैस्कुलिन फेमिनाइन, शिव शक्ति का अंश है आप, जो आप कपल हैं हस्बैंड वाइफ, शिव शक्ति का अंश है। सभी नहीं बट ज्यादा। और नंबर 14 का ये कार्ड है। अगर 14 नंबर आपसे मैच होता है, 5 नंबर आपसे मैच होता है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपका आपके पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ा रीयूनियन देने का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही हैं।
सक्सेस एंड ग्रोथ, नंबर 8 का कार्ड, और 8 नंबर कार्ड है शनिदेव महाराज का। और ये साल है शनिदेव महाराज का, जो गिन गिन के सबको उनके कर्मों के फल उनके कर्मों के अनुसार दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ की अगर कमी थी तो ये नवरात्रे जाते जाते आपके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस और ग्रोथ आ रही है गाइस। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माँ आदिशक्ति का संपूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है गाइस। तो सच में कल सिद्धिदात्री का दिन है। अगर आप सिद्धिदात्री के दिन से पहले या उसी दिन ये वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सिद्धिदात्री की रात पूजा पाठ जरूर कीजिए गाइस। माता के सभी रूप आपसे प्रसन्न होंगे। सेक्रल चक्र, नंबर 2 का कार्ड है यहाँ पे आपको अपने सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोगों को हो सकता है कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज हो जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो अगर हेल्थ इश्यूज है तो वो कहीं ना कहीं मैं आपकी सॉल्व होते देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी चीज के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन ले सकते हैं आप। माता रानी कह रही किसी चीज में आप एक्शन लेने की आपको हिम्मत वो देंगी। शेयर द लव, ये देखिए फिर से ये टूटा हुआ हाथ है, जिसका टूटा हुआ हार्ट, टूटा हुआ दिल इस हाथ में है। एंड शेयर द लव, नंबर 3 की एनर्जी है। माता रानी ये कह रही है कि बेशक अगर कुछ लोगों का इस वक्त दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, बट फिर भी समाज में लोगों में प्यार बांटिए, प्यार से बात कीजिए, उनमें प्यार बांटिए। आपका टूटा हुआ दिल भी आने वाले 3 महीनों से लेकर 14 हफ्तों तक जरूर जुड़ेगा। आपका रियूनियन जरूर होगा। बेशक अभी आपका दिल टूटा हुआ है तो आपको ये चीज यकीन नहीं हो रही, बट आने वाले कुछ समय में आप लोगों का रियूनियन होगा और आप प्रेम को स्प्रेड करेंगे। प्रेम को अपने जीवन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना हो सके प्रेम को स्प्रेड कीजिए। अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके मत बैठिए। नेक्स्ट, लिसन, आपको किसी की गाइडेंस, किसी की बात सुनने की जरूरत है। ठीक है, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, जिस चीज के रिजल्ट की आप वेट कर रहे थे, वो रिजल्ट भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। एंड अगेन आउटपुट का कार्ड है, क्या कार्ड है? फाइंड बैलेंस। अपनी लाइफ में आपको बैलेंस फाइंड करने की जरूरत है। एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके जो सपने हैं जो आपने अब तक देखे हैं, बहुत से लोगों के इस नवरात्रि के बाद आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपको ना कुछ सुनने की जरूरत है। या तो आप मोटिवेशनल चीजें सुनिए, या अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो एक बार सामने वाले की बात खुल के क्लियर होकर सुनिए कि उसके मन में, उसके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आउटपुट का लास्ट में जो काम आया है कि हो सकता है जब आप उनकी बातें सुनेंगे, बातों को क्लियर करेंगे, तो इस तरीके से हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए, उसके मन की सच्चाई आपके सामने आ जाए, या आपकी कोई बात, कुछ भी ऐसा सच सामने आ जाए। जब वो सारी बातें क्लियर होंगी, जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, तो सुनने से ही होगा ये सब। आपको सुनने की जरूरत है। तो सुन के जब आप बातों को क्लियर करेंगे तो हो सकता है आप फिर से कमिंग टुगेदर की, देखो 2 चीजें होंगी। अगर सच्चाई सामने आती है, सारी बातें क्लियर होती है, तो या तो आप लोग फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी, या फिर आप अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी है। ठीक है, दोनों में से एक चीज होगी। तो यहाँ पे आपको खुल के बोलने की और खुल के सुनने की जरूरत है। किसी मैटर में, कोई तो मैटर है आप लोगों की लाइफ में ऐसा जहां पे आपको खुल के कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ये माता रानी का मैसेज है। लास्ट मैसेज हम देख लेते हैं माता का, रीबिल्ड। यहाँ पे जो लोग किसी चीज में अपनी इच्छा छोड़ बैठे थे, कोई उम्मीद छोड़ बैठे थे कि ये चीज तो नहीं होगी, अब इस चीज में तो मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, या इस रिलेशनशिप को मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं है। रीबिल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। दोबारा से वो रिश्ता पनपेगा, दोबारा से न्यू रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे, दोबारा से न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू करियर, न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में आएंगी। आपकी जिंदगी फिर से, चाहे आप जिस एज के भी हैं, छोटी उम्र बड़ी उम्र, आपके जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव आपको शाइन की तरफ ले जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और पुरानी बातों में रहने की जरूरत नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाइए। जो भी हुआ वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ठीक है, कहते हैं ना, कई बार हम इतना मांगते हैं। मेरे कोई सोल ब्रदर है, उनके मैंने स्टेटस पे देखा कि समटाइम्स गॉड डिस्ट्रॉय आवर प्लान्स बिकॉज ही नो दैट आवर प्लान्स इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस। उन्होंने देख लिया होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए ही नहीं है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, जॉब हो, करियर हो, कहीं पर शिफ्ट होना हो, ईश्वर को पता है कि ये चीज करने के बाद आगे इसका फ्यूचर ठीक नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्लान्स एक ना एक दिन हमें ही डिस्ट्रॉय करेंगे।
ठीक है। तो मोह माया में आके हम कई बार वीक हो जाते हैं, हम कई बार ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों को मांग बैठते हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए ही ठीक नहीं है। इसीलिए माता रानी कह रही सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को आगे सक्सीड कीजिए, प्रेम से चलिए। और अगर लगता है कि किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो हाथ जोड़ के उनको रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। ओके गाइज, आशा करती हूँ आज की रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिलती होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।